हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोरियन विथ मी। सो गाइस, आज का एक टॉपिक है जिसमें हम जानेंगे योचोनही और आजिक्तो के बीच डिफरेंस क्या है। जैसे आपने बहुत सा वर्ड सुना होगा कि क्या तुम अभी तक यहीं हो, क्या तुमने अभी तक ये काम नहीं किया, मैं अभी तक दिल्ली में ही हूँ। इस तरीके के वर्ड जिसमें अभी तक आते हो, सो इसको हम कैसे बोलते हैं। सो इसका ट्रांसलेशन जो है दो तरीके से कोरियन में होता है, या तो हम आजिक्तो बोलते हैं या योचोनही बोलते हैं। तो इन दोनों में से किसको और किस तरीके से कब किसका यूज़ करें उसके बारे में जानेंगे। सो पहले हम देख लेते हैं योझोनही के बारे में। योझोनही जो है, इसका मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्टिल या एज ऑलवेज, यानी जो जब कोई चीज़ लाइक पहले जैसे चली आ रही हो, ठीक है, या बहुत टाइम से वो चली आ रही हो वो चीज़, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। या जो चीज़ जैसे पहला यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कंसिस्टेंसी, स्थिरता, यानी जब कोई चीज़ जो है चेंज ना होए, वैसी की वैसी बनी रहे लंबे समय तक, ठीक है, सेम वैसी ही बनी रहे, तो वहाँ पे हम योझोनही लगाते हैं। जैसे कि ही स्टिल हैंडसम, वो या वह अभी तक हैंडसम है, वह अभी तक हैंडसम है। तो अभी तक हैंडसम है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो पहले भी हैंडसम था और अभी तक उसकी जो वो खूबसूरती है वो बनी हुई है। तो यहाँ पे अभी तक का यूज़ हमने किया है, अभी तक का। तो उसके लिए हम योझोनी लगाते हैं। क्या? जब किसी चीज़ की कंसिस्टेंसी बनी रहती है, स्थिरता बनी रहती है, कोई चीज़ चेंज नहीं होता है लंबे समय तक, वहाँ पे हम योझोनी का यूज़ करते हैं। कि पहला इसका यूज़ है। दूसरा इसका यूज़ है जब कोई न्यूट्रल बात हो या कोई पॉजिटिव टोन हो, तो उसके लिए हम योझोनी का यूज़ करते हैं। जैसे आवर हाउस इज स्टिल क्लीन, हमारा घर अभी भी क्लीन है, अभी भी साफ है। ये पॉजिटिविटी दिखा रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि बहुत पार्टी वार्टी हो गया, ठीक है, और पार्टी वार्टी चलने के बाद बहुत लंबे समय तक पार्टी चली, उसके बाद सब लोग चले गए और किसी ने आपसे पूछा कि आपका घर गंदा भी हुआ, तो आपने कहा नहीं नहीं, हमारा घर अभी भी क्लीन है, अभी तक हमारा घर साफ है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है ना, एक सकारात्मकता दिख रही है कि अभी तक हमारा घर जो है साफ है। तो जहाँ पे ऐसी सकारात्मकता दिखी है, तो वहाँ पे भी हम योझोनी लगाते हैं। ठीक है, आगे इसका तीसरा एक यूज़ है कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए भी योझोनी का लगाते हैं। कि जैसे ये शहर जो है, मान लीजिए मैं बताऊँ कि मेरा शहर आपके शहर से अभी भी साफ है, तो जब कंपैरिजन की बात हो तो योझोनी लगाते हैं। अभी भी मेरा शहर आपके शहर से साफ है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम योझोनी लगा सकते हैं। तो जैसे देख लेते हैं आगे। अब आजिक दो का भी ट्रांसलेशन स्टिल होता है, अभी तक या अभी भी। तो इसका पहला यूज़ देख लेते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं। जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, जैसे कि मान लेते हैं कि सुबह से बारिश हो रही थी और हमें बाहर जाने का प्लान था, अब वो प्लान हमारा कैंसिल हो गया। अब हम कहते हैं चलो कोई नहीं, अब 1 घंटा वेट कर लेते हैं या 1.5 घंटा वेट कर लेते हैं, बारिश तो छूट ही जाएगी इतनी देर में। ठीक है, जब 1 घंटा बाद देखते हैं तो अभी तक बारिश हो ही रही है बारिश 1 घंटे बाद भी। तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था, जो सोचा था, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी हम चौंक गए या फिर हम लोग को निराशा जो भी है, तो हम कह रहे एक्सपेक्ट जो हमने इच्छा की थी, जो सोचा था, वो पूरा नहीं हुआ। तो वहाँ पे बोलते हैं हम लोग कि अभी ऐसे ऐसी जगहों पे बोलते हैं ना, अभी तक बारिश हो ही रही है, इस तरीके से बोलते हैं ना, अभी तक बारिश हो ही रही है, हो ही रही है। तो यहाँ पे भी अभी तक आया। सो ऐसे में हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो जाए, जहाँ पे जैसे हम जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो ऐसी जगहों पे हम अभी तक के लिए आजिक दो का यूज़ करेंगे, आजिक दो का। ठीक है, और इसका दूसरा यूज़ है कि जब हम डिसअपॉइंट हो जाए या सरप्राइज हो जाए, किसी चीज़ से निराश हो जाए। ये निराशा का ही तो प्रतीक था कि हमने सोचा था 1.5 घंटे बाद चलो बारिश रुक जाएगी, लेकिन 1.5 घंटे बाद भी बारिश नहीं रुकी। ठीक है, तो उदास तो हम जाहिर सी बात होंगे क्योंकि प्लान कैंसिल हो गया। तो वहाँ पे आजिक दो लगाएंगे कि आजिक दो फीगा उगो सोयो, कि आजिक दो अभी तक फीगा यानी बारिश, उगो सोयो यानी हो ही रही है, अभी तक बारिश हो ही रही है, तो निराश हो गए या सरप्राइज भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे हम सरप्राइज हो जाए, ठीक है, या नेगेटिविटी जहाँ पे आए, वहाँ पे भी हम आजिक दो का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड है और हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं और मेरा काम हो गया 1 घंटा पहले, वो पूरा सुबह से शाम तक काम ही किया जा रहा है। हम लोग तो ऐसे बोल सकते हैं कि अभी तक तुम्हारा काम नहीं हुआ, मतलब सरप्राइज है कि अभी तक तुम्हारा काम नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्या, यहाँ पे भी अभी तक आया और यहाँ पे हम सरप्राइज्ड हैं। ठीक है, सरप्राइज है कि अरे इतना टाइम हो गया, अभी तक तुम्हारा इतना छोटा सा काम नहीं हुआ, तो यहाँ पे आजिक तो लगाएंगे। ठीक, सो अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एक एक करके हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे योजोनी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि वह, इसका मतलब खनिन मतलब होता है वह। ठीक है, योजोनी मतलब होता है अभी तक। ठीक है, यहाँ देखिए, उद्दा का मतलब होता है हंसना, हंस। एंड गु इज सो, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही हैं, उसके लिए। तो वह अभी तक हंस रहा है, ठीक है। खनिन योझोनी उद्गु इस्सोयो, वो अभी तक हंस रहा है। ठीक है, यानी एक सिंपल वर्ड है कि वो अभी तक पहले भी हंस रहा था और अभी तक वो हंस ही रहेगा। एक पॉजिटिविटी भी दिखा रहा है इस चीज़ का, वो अभी तक हंस रही, ही इज स्टिल स्माइलिंग। ठीक, जैसे ये दिस सिटी इज स्टिल ब्यूटीफुल, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है कि ये ई मतलब यह। ठीक है, एंड थुइसिन यानी शहर, योझोनी मतलब हो गया पता है आपको अभी तक। एंड आरामदाउन का मतलब तो आपको पता ही है, और ये प्रेजेंट फॉर्म में है आरामदा वो यो, यानी कि सुंदर है, खूबसूरत है, यह शहर अभी तक खूबसूरत है। आजिक दो का भी मतलब अभी तक ही होता है, इसका मतलब भी अभी तक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा दोनों का मतलब सेम ही है, सेम दोनों का मतलब, इसके भाव में थोड़ा सा बस आगे पीछे का अंतर है। ठीक है, सो जैसे कि आजिक तो फीगा अन मोम चुसोयो, ठीक है,
कि अभी तक जो बारिश नहीं रुकी, अभी तक बारिश नहीं रुकी। तो यहाँ पे क्या है, या तो वो उदास हो रहा है, उसका कोई प्लान कैंसिल हो गया, या वो कि सरप्राइज हो रहा है कि अरे इतनी देर से बारिश हो ही रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है कि अभी तक तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, यू स्टिल हैवंट फिनिश योर वर्क, क्या तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया। नॉनिन यानी तुमने, आजिक दो अभी तक, इल मतलब काम होता है, आपको पता होगा इल मतलब काम होता है, काम, अन मतलब नहीं, अन मतलब नहीं, एंड खुदा का मतलब होता है खत्म करना। तो खनिस्सो मतलब खत्म करना, ठीक है। तो अनखनिस्सो मतलब खत्म नहीं किया। नॉनिन आजिक तो इल अनखनिस्सो, क्या तुमने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया। तो यहाँ पे नेगेटिविटी या सरप्राइज ये शो हो रहा है। अभी देखते हैं, हम एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो जैसे आजिक तो फीगा उगु सोयो, आजिक तो फीगा उगु सोयो, तो यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, आजिक तो मतलब अभी तक, अभी तक, ठीक है। यहाँ पे सरप्राइज हो रही है, सरप्राइज जैसा, जैसे आप चौंक गए देख के कि अरे भाई बारिश अभी तक हो ही रही है, तो यानी आजिक दो, यहाँ पे आप आजिक दो लगाएंगे। फीगा यानी बारिश, आपको पता ही है, फीगा मतलब बारिश। एंड ओ, यहाँ पे जो ओ है ये ओदा का फॉर्म है, ओदा, ओदा में दादी मूव करेंगे तो ओ मतलब होता है, ओदा मतलब को पता ही नहीं सर, मतलब होता है आना, आना या होना, ठीक। तो ये हटाया हमने, एंड यहाँ पे लगा दिया हमने घू इस्सोयो, खू इस्सोयो। तो घू इस्सोयो का मतलब आपको पता है ना कि घू इस्सोयो कोई चीज़ हो ही रहा है। तो फीगा यानी बारिश, ओदा यानी आना, यानी बारिश आ रही है या हो ही रही है। घू इस्सोयो यानी कोई चीज़ चल ही रहा है। तो आज तो फीगा उगु इस्सोयो, अभी तक बारिश हो ही रही है, ठीक है। अब जैसे योन छोनी फीगा उगु इस्सोयो, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अभी आप चौंक गए थे, आपकी दो फीलिंग थी, मिक्स फीलिंग थी कि आपने सोचा था कि यहाँ पे नॉर्मल से एक बात बोल रहे हैं कि हाँ बारिश अभी भी जा रही है, सुबह भी हो रही थी और अभी तक हो ही रही है, जा रही है, नॉर्मल काम पॉजिटिव बात है, मतलब इसमें कोई सरप्राइज है कुछ नहीं है, नॉर्मल बात बोल रहे हैं कि हाँ बारिश अभी भी जारी ही है। तो ऐसी जगह पे अगर आप, ऐसा सेंस आपका है, ऐसा भाव है, तो वहाँ पे आप योजो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर आपका भाव चौंकने वाला है तो आप वहाँ पे आजिक तो लगाएंगे, इसका मतलब अभी भी होता है, अभी तक होता है। और योजोनी का मतलब होता है कि इसका मतलब अभी तक होता है, लेकिन ये आपकी कामनेस को दिखाएगा, पॉजिटिविटी, या मतलब जो चीज़ चली रहा है लंबे समय तक और उसमें कोई सरप्राइज या निराशा वाली बात नहीं है, तो वहाँ पे योजोनी आप लगाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ के हम इसकी एग्जाम्पल से करके देखते हैं। तो एक बार हम मोटे मोटे आइडिया से समझ लेते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के जारी रहने को लेकर थोड़े हैरान या परेशान हैं तो क्या लगाएंगे, आजिक दो, यस। अगर कोई चीज़ कंटिन्यू चल रही है और आप उससे परेशान हो गए, हैरान हैं, सरप्राइज हो गए, भाई अभी तक चली रही है ये चीज़, तो वहाँ पे आप आजिक दो लगाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सामान्य रूप से कह रहे हैं कि बारिश हो ही रही है तो योजो नहीं लगाएंगे, यानी नॉर्मल हाँ बारिश हो ही रही है अभी तक, तो आप वहाँ पे योजो नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कहेंगे कि अभी तक बारिश हो ही रही है तो आजिक दो लगाएंगे, लेकिन नॉर्मल हाँ अभी तक बारिश हो रही है तो योजो नहीं, ठीक है। तो ये आपके भाव पर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में अपना भाव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वैसे आजिक दो और योजो नहीं का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम बोलें कि आजिक तो अगर लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी भी बारिश हो ही रही है, और इसका आपका अंदरूनी मतलब है कि भाई कब रुकेगी बारिश, ठीक है। छिपा हुआ मतलब ये है कि भाई कब रुकेगी बारिश, अभी तक हो ही रही है अगर आजिक दो लगाते हैं तो। अगर योजो नहीं लगाते हैं तो इसका ये मतलब हो गया हाँ बारिश अभी भी जारी है, चली रही है बारिश, ठीक है। तो मतलब आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एक करके। सो योजोनी के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वह अभी भी हेल्थी है, वह अभी भी हेल्थी है, यानी एक नॉर्मल बात है, एक पॉजिटिव बात है कि हाँ जैसे वो पहले था वैसे कंसिस्टेंसी बनी हुई है, वो अभी भी उतना ही हेल्थी है जैसे पहले था, ठीक है। यानी जैसे वो पहले था आज के समय में भी वो उतना ही हेल्थी है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, योजोनी, ठीक है। आप समझोगे ग्रीन यानी वह, योजोनी यानी अभी भी, ठीक है। एंड खुन खंग हेयो, खुन खंग हेयो का मतलब होता है हेल्दी है, ठीक है। सो वह अभी भी उतना ही हेल्दी है। देखिए गाइस, मैं अभी ग्रामर पे उतना फोकस नहीं करूंगी, मैं बस आपको अभी योजोनी और जिस टॉपिक को समझाना चाह रही हूँ मैं उसी पे ज़्यादा एम्फसाइज करूंगी। एंड नेक्स्ट है कि वह अभी भी काम कर रहा है, वह अभी भी काम कर रहा है। सो योजोनी मतलब होता है अभी भी। अब यहाँ वह के लिए घ्यूनिन लगाना था लेकिन मैंने नहीं लगाया, आप समझ जाना कि यहाँ पे लगाएंगे नहीं भी लगाएंगे तो बात बराबर ही है। योजोनी यानी अभी भी। एंड गाइस, खुगोत का मतलब होता है वहीं, एसो पे वहीं पर, खुगोत एसो यानी वहीं पर। इल हादा का मतलब होता है काम करना, ठीक है। इल मतलब काम होता है और हादा मतलब क्या होता है, हादा मतलब होता है करना, ठीक है। सो इल हादा मतलब काम करना। सो यहाँ से जो हम दा रिमूव कर देंगे और घू इसो लगा देंगे, यानी रहा है, रही है, यानी काम कर रहा है, रही है, ये हो गया। सो यानी वो वह अभी भी वहाँ पे काम कर रहा है या काम कर रही है। इल हागु इसोयो यानी काम कर रही है या रहा है, ठीक है। आगे जैसे वह अभी भी सुंदर है, अभी भी सुंदर है, यानी जो जैसे पहले जैसे आपने 10 साल पहले उसको देखा होगा तो वो अभी भी वैसे ही सुंदर है। अगर ऐसा भाव आपका बन रहा है, आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं किसी के बारे में कि जैसे वो भी कुछ दिन पहले जैसे सुंदर थी अभी भी वैसे ही सुंदर है, तो वहाँ पे आप योजोनी का यूज़ करेंगे, योजोनी का, ठीक है। सो खन्योनिन यानी वह लड़की, योजोनी अभी भी या अभी तक, आराम दावोयो यानी सुंदर है, वह अभी भी सुंदर है। नेक्स्ट इज वह अभी भी किताब पढ़ रहा है, यानी कि मान लीजिए कंसिस्टेंसी बनी हुई है, लगातार वो वही चीज़ करते जा रहा है। जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा वो किताब पढ़ रहा है, अभी भी देख रहे हैं तो किताब पढ़ ही रहा है, तो आप नॉर्मली बोल रहे हैं हाँ वो अभी भी वही किताब पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ना जारी है, इस तरीके का वर्ड, उसका किताब पढ़ना जारी है। सो ऐसा भाव अगर आपका बन रहा है, सरप्राइज नहीं है, नॉर्मल बात बोल रहे हैं, तो वहाँ पे भी योजोनी लगाएंगे। योजोनी यानी अभी भी। छिक्र यानी किताब, छिक बोलते किताब को। इल, ये देखिए इल का मतलब होता है पढ़ना, रीड, किसी चीज़ को पढ़ना, ठीक है। यहाँ से हमने दा रिमूव किया एंड गुइसोयो लगा दिया। गुइसोयो यानी इल गुइसोयो यानी अभी भी पढ़ रहा है, वह अभी भी किताब पढ़ रहा है। योजोनी छिक्र इल गुइसोयो यानी वह अभी भी किताब पढ़ रहा है। नेक्स्ट इज
वह गाना अभी भी लोकप्रिय है। मान लीजिए कि आपका कोई फेवरेट गाना था या कोई ऐसा गाना निकला जो बहुत हिट हो गया, बिलियन में चला गया, फॉर एग्जाम्पल BTS, ब्लैकपिंक, ट्वाइस, किसी का भी गाना अगर आप सुन रहे हैं और वो अभी भी लोग उतनी ही पसंद से सुनते हैं, वो अभी भी लोकप्रिय है, तो भाई जाहिर सी बात है कंसिस्टेंसी बनी हुई है, वैसा का चलता ही आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप योजोनी का यूज़ करेंगे। नॉर्मल बात है, पॉजिटिव बात है, न्यूट्रल बात है, तो आप योजोनी लगाएंगे। ख यानी वह, नोरे यानी गाना, गाना वह गाना, ख नोरे वह गाना, योजोनी अभी भी या अभी तक, इनगीता का मतलब होता है फेमस होना, ठीक है। इनकी सोयो यानी कि वह गाना अभी तक फेमस है या लोकप्रिय है, अभी तक फेमस है, ठीक है। तो आपका कौन सा गाना फेवरेट है वो आप कमेंट में करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है गाइस। और कौन से आपको K-pop ग्रुप पसंद है, ठीक है, वो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कौन कौन से ग्रुप्स को सुनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं आजिक दो का एग्जाम्पल। जैसे अब यहाँ पे हम लोग जब आजिक दो का मतलब होता है अभी तक, अभी भी, दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा भाव बदलेगा। जब हम चौंक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या जो हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता है, तो आजिक दो लगाते हैं। लाइक जैसे कि हमने सोचा था कि वो अभी तक स्कूल से आ जाएगा, लेकिन वो अभी भी स्कूल में ही है, और हम सरप्राइज लाइक क्या तुम अभी भी स्कूल में ही हो, ठीक है, इस तरीके से। सो आजिक तो हक्यो ए इसोयो, आजिक तो हक्यो ए इसोयो, आजिक तो यानी अभी भी, अभी तक, हक्यो यानी स्कूल, ए पता है स्कूल में, इसोयो यानी होना, कहीं होना, ठीक है। तो आजिक तो हक्यो इसोयो, अभी तक तुम स्कूल में ही हो। तो ये समझ रहे हैं ना आप, यहाँ पे भाव बदल रहा है, यहाँ पे भी भाव बदल गया। अभी भी बारिश ही हो रही है, अभी तक बारिश ही हो रही है, तो आजिक तो फीगा उगुसोयो, ठीक है। अब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे भाव बदल रहा है। यहाँ पे जब सरप्राइज हो रहे हैं, या ये सरप्राइज हो रही है, या इस चौंक गई, जो भी है, जिस भी भाव से बात कर रही है, लेकिन ये नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है, परेशानी की तरफ इशारा कर रहा है। तो आज तो फीगा हो सोयो, कि परेशान हो गए कि अभी तक बारिश हो ही रही है। अब नेक्स्ट जैसे खनन वह, ठीक है, वह आजिक दो अभी भी, अभी तक जागु सो रहा है। ज़्यादा मतलब सोना होता है, ज़्यादा मतलब सोना, ठीक है। सो अभी तक सो रहा है, वह अभी तक सो ही रहा है, या अभी भी सो ही रहा है। तो यहाँ भी सरप्राइज का फॉर्म है, या अभी सोचा था कि वो अभी जाग गया होगा अभी 10 बजे तक, लेकिन अभी तक सो ही रहा है, तो आजिक तो लगाएंगे, ठीक है। योजोनी नहीं लगाएंगे, आजिक तो लगाएंगे। ऐसे ही जैसे तुमने किसी को मैसेज किया, या आपने किसी को मैसेज किया और अभी तक जवाब नहीं आया, और अब सरप्राइज, जैसे आपने सोचा था कि भी 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जवाब आ जाएगा, लेकिन 3-4 दिन बाद तक जवाब नहीं आया। तो यहाँ पे क्या, आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, या आप निराश हो गए, या सरप्राइज हो गए उसकी चीज़ से, या आपने जैसा सोचा था वो वैसा नहीं निकला, तो आप बोलते कि मैं अभी भी जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। आजिक तो यानी अभी भी नेगेटिविटी आ रही है यहाँ पे, अभी भी। देदब का मतलब होता है आंसर, ठीक है। एंड गीदा रीदा का मतलब होता है इंतजार करना, गीदा रीदा का मतलब होता है इंतजार करना। एंड गीदा रिगु इसो यानी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अभी तक तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। आजिक तो धातु पर गीदा रिगु इसोयो, ओके। नेक्स्ट इज आजिक तो यानी अभी भी, अभी तक मुर्गे सोयो। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि इतना मैं आपको, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि अभी मैंने आपको इतने अच्छे एग्जांपल के साथ समझाया, और लास्ट में आप मुझे बोल रहे हैं कि अभी समझ नहीं आया, तो मैं ऐसे सरप्राइज होकर बोल सकती हूँ कि आजिक तो मुर्गे सोयो, कि क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। इतने अच्छे एग्जाम्पल देने के बाद आजिक तो मुर्गे सोयो, अभी तक आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। सो इसका मतलब होता है कि नहीं जानना, टू नॉट नो या टू नॉट अंडरस्टैंड, इस तरीके से। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा इस पर जैसे क्विज टाइप का या सेंटेंस प्रैक्टिस टाइप का कोई वीडियो लाऊँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आ रही हूँ। तो पहले आप इस वीडियो को सही से देख के समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ सेंटेंस के और एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। थैंक यू।